एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अब सभी पार्टियां उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने लगी। बीच में एक खबर आ रही थी कि जीतन राम मांझी नाराज हैं और उन्हें मनाने के लिए एक और सीट दी जा सकती है, लेकिन इस खबर पर भी विराम लग गया है। अब जीतन राम मांझी ने अपने पार्टी के 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। उनके पार्टी में उनके परिवार के लोगों को टिकट दिया गया है। उनकी बहू इमामगंज के उपचुनाव में विधायक बनी थी, जहां से पहले जीतन राम मांझी चुनाव जीतते थे। चूंकि जीतन राम मांझी गया की सीट से लोकसभा का चुनाव जीते, वो केंद्र में मंत्री हुए। उसके बाद इमामगंज की सीट खाली हुई थी, तो वहां से अब उनकी बहू दीपा मांझी को फिर से एक बार विधानसभा का टिकट दिया है। वहीं 6 सीटों की बात करें तो इमामगंज से दीपा मांझी हैं, टिकारी से अनिल कुमार, बाराचट्टी से ज्योति देवी, अत्री से रोमित कुमार, सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी, कुटुम्बा से ललन राम। जीतन राम मांझी ने अपने पुराने उम्मीदवारों पर ही एक बार फिर से भरोसा जताया है। ज्योति मांझी जीतन राम मांझी की समधन है, जिन्हें एक बार फिर से टिकट दिया है जीतन राम मांझी ने। आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी को इस बार एनडीए गठबंधन के अंदर सिर्फ 6 ही सीटें मिली। इससे पहले 2000 में हम पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार सिर्फ 6 सीटें ही उन्हें दी गई। हालांकि उसके बाद जीतन राम मांझी का लगातार बयान भी आया था, जिसमें वो कह रहे थे कि उनके कार्यकर्ता नाराज हैं, एनडीए को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन उसके बाद बीजेपी नेताओं से लगातार मुलाकात हुई और डैमेज कंट्रोल कर लिया गया। हालांकि आज ये भी खबर आई थी कि जीतन राम मांझी की पार्टी की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी अपने कोटे से एक सीट उन्हें दे सकती है। लेकिन अब 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो गई है, तो यह तय मानिए कि 6 ही उम्मीदवार फाइनल है। एनडीए के फॉर्मूले के तहत जो फॉर्मूला था कि जेडीयू को 101 सीट, बीजेपी 101 सीट, एलजेपीआर को 29 सीट, 6 सीटें हमको और 6 सीटें आरएलएम को दी जाएंगी। तो अब जीतन राम मांझी की पार्टी हम की तरफ से 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। एक बार और आपको इन 6 उम्मीदवारों के नाम बता दूं। इमामगंज से दीपा कुमारी मांझी, जो जीतन राम मांझी की बहू हैं, टिकारी से अनिल कुमार, बाराचट्टी से ज्योति देवी, जो जीतन राम मांझी की समधन है, अत्री से रोमित कुमार, सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी, कुटुम्बा से ललन राम। इसमें से कई सीटों को लेकर यह भी कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी के हिस्से की सीटें दी जा सकती है चिराग पासवान को, लेकिन जिस सीट को लेकर चर्चा थी वो सीटें अभी भी जीतन राम मांझी के पास ही है। यानी कि यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ है जीतन राम मांझी को सीटों का। हालांकि एक सीट उनसे छीन ली गई है, लेकिन जो सीटें उनके पास थी वो रखी गई है। आपको क्या लगता है कि जीतन राम मांझी के इन 6 उम्मीदवार में से कितने चुनाव जीत सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।